ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान केदारनाथ आप सभी पर कृपा करते रहे, उनकी कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। आइए हम सभी सुनते हैं भगवान केदारनाथ भगवान की कथा के बारे में। भगवान केदारनाथ धाम भगवान शिव के स्वरूप द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। भगवान केदारनाथ की यात्रा जो भी करता है, उनके दर्शन जो भी करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान के धाम को जाता है। भगवान शिव मुक्ति देने वाले हैं, वो संहारक भी है, पालनकर्ता भी है, जन्मदाता भी है। संपूर्ण ब्रह्मांड पर सभी उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। जिस व्यक्ति के मन में वैराग्य और धर्म की ज्योति जल गई हो, उसे जरूर जाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, जगन्नाथ धाम और रामेश्वरम धाम। उत्तराखंड में जब हम बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं, तब यहाँ स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम की यात्रा किए बिना तीर्थ पूरा नहीं होता। कहते हैं भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, जगन्नाथ में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। केदारनाथ धाम पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शिव पर स्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ से 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ धाम है, तो दूसरी ओर 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ी हैं, बल्कि 5 नदियों का यहाँ संगम भी है। यहाँ पर मंदाकिनी, मधु गंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन अलकनंदा की सहायता मंदाकिनी आज भी यहाँ मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में तो बहुत भारी बर्फ रहती है और यहाँ हर व्यक्ति का पहुँचना इतना आसान भी नहीं होता। दर्शन और पूजन शुद्ध पवित्र होकर ही करना चाहिए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ का अपमान उनके गढ़ कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। भगवान राम भी कहते हैं, शिवद्रोही मुझे अच्छा नहीं लगता है। हिंदू सनातन संस्कृति में भगवान शिव का अति महत्व है, इसलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को रुद्रप्रयाग भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर का उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग नगर में है। यहाँ भगवान शिव ने रौद्र रूप से अवतार लिया था। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वोच्च है केदारनाथ धाम। मानव स्वर्ग में रहने वाले देवता का मृत्यु लोक को झांकने का यही एक झरोखा है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य ही बद्री वन की यात्रा करके नर नारायण और केदारनाथ धाम शिव के स्वरूप का दर्शन करता है, तो उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में भक्ति भावना रखता है, लेकिन अगर वो दर्शन ना भी कर पाया, दर्शन करके रास्ते में लौट रहा हो, तो भी किसी भी हालत में यदि यात्रा पर गया भी हो, तो भी वो भगवान के धाम को जाता है। शिव पुराण के अनुसार केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करके जो मनुष्य वहां का जल पी लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। केदारे सस्य भक्ताये मार्गस्था स्तस्य वैमृताः ते अपि मुक्ता भवन्तेव नात्र कार्या विचारणा तत्वा तत्र प्रतियुक्तः केदारेशं प्रपूज्य च तत्रत्य मुदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विन्दति। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ।
मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म को प्राप्त किया था। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास हो गया है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के चौथे अवतार महातपस्वी नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे। इन दिनों दोनों ने पवित्र हिमालय के बद्रिकाश्रम में बड़ी तपस्या की। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करने का वरदान दिया। भगवान शंकर उन दोनों तपस्वियों के अनुरोध को स्वीकारते हुए हिमालय के केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। बद्री केदार घाटी में नर नारायण नामक दो पर्वत आज भी विद्यमान है। कहते हैं जिस दिन ये पर्वत भूस्खलन के कारण आपस में मिल जाएंगे उस दिन ये दोनों ही तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। दूसरी कथा इस प्रकार है। पंच केदार की कथा का वर्णन महाभारत काल से युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव जब अपने भाई बंधुओं की हत्या से युक्त हो गए थे तो उनके पाप से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने ऋषियों से इस पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाने का सुझाव पाया। पांडवों ने देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए काशी प्रस्थान किया, लेकिन काशी में भगवान नहीं मिले। तब साधुजनों के कहने पर उनकी खोज के लिए हिमालय के बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए अंतर्धान होकर वो केदार में जा बसे। पांडवों को जब पता चला तो पीछे पीछे केदार धाम तक पहुंच गए। पर्वत पर भगवान शंकर ने पांडवों को आता देख बैल का रूप धारण कर लिया और वहां बहुत सारे पशु थे, उसी में जा मिले। पांडव भी धुन के पक्के थे। उनकी बात में समझ आ गई कि भगवान हमको दर्शन देना नहीं चाहते, तो उन्होंने केदार क्षेत्र में भगवान की घेराबंदी शुरू की। भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपना पैर फैलाया। कहते हैं हमने सब गाय बैल तो उनके पैरों के नीचे से निकल पाए, लेकिन शंकर रूपी भगवान शिव निकलने को तैयार नहीं हुए। वो वहीं अड़ गए। तब भीम ने उसी समय उनकी पीठ को पकड़ना चाहा, लेकिन भोलेनाथ विशाल रूप धारण करके धरती में समाने लगे। तब भीम ने बलपूर्वक बैल के एक पीठ का भाग त्रिकोणी पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदार धाम में पूजे जाते हैं। बैल की आकृति पिंड के रूप में ही पूजा होती है और शंकर बैल के रूप में वहीं फिर अंतर्धान हुए, तो उनके धड़ से ऊपर का भाग कल्पेश्वर के जटाओं के रूप में प्रतिष्ठित है। शिवभुजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर और केदार में बैल के धड़ के रूप में इन चार स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। मंदिर के कपाट खुलने का समय है दीपावली महापर्व के दूसरे दिन पड़वा के दिन। शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक वहां दीपक जलता रहता है। दीपक अपने आप कभी बुझता ही नहीं है। पुरोहित ससम्मान पट बंद करके भगवान के विग्रह और दंडी को 6 मास तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 मास बाद अप्रैल या मई माह के बीच में केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और यात्रा प्रारंभ होती है और वहां दीपक बुझता नहीं, जलता ही मिलता है। ऐसा लगता है निरंतर पूजा होती ही रहती है। आश्चर्य की बात तो ये है कि वहां जैसे सफाई की गई थी उससे कहीं अधिक ही होकर वहां मिलती है। वहां वो दीपक जो 6 मास पहले जलाया गया था वही आकर देखते हैं तो जलता हुआ मिलता है, साफ सफाई रहती है। भगवान केदारनाथ की अति महिमा है। भगवान शिव आशुतोष है। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। आशुतोष तुम औढ़ दानी, आरत हरहु दीन जंजानी। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जपहु जाऊ शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत के लक्षण एहु। शिव समको रघुपति व्रतधारी, बिनु अगतगी सती असनारी। पनु करि रामहि भगति दिखाई, को शिव सम रामहि प्रिय भाई। और जो भी भगवान शिव का दर्शन करता है भगवान शिव उस पर कृपा बरसाते हैं।
राम जी कहते हैं, मुझे शिव के समान कोई भी प्रिय नहीं है। और जब नाम जपने को कोई पूछता है किसका नाम जप किया जाए, तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि जाओ भगवान भोलेनाथ का नाम जप करो, उन्हें शिव अति प्रिय है। तो जो भी भगवान केदारनाथ धाम की यात्रा करता है, उनके दर्शन करता है, भगवान केदारनाथ उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें कृतार्थ करते हैं, अपना धाम प्रदान करते हैं। बोलो केदारनाथ धाम की जय।